विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चैनल का इतना विकास हो जाएगा, लेकिन हो गया। परमात्मा की कृपा, आपका प्यार। लेकिन इसी परिस्थिति का लाभ लेने के लिए कुछ दुर्जन लोग, ठग लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल देते हैं और आपको फांसने की कोशिश करते हैं। कमेंट बॉक्स से नंबर लेकर के अगर आप फंस गए तो चैनल की कोई जवाबदारी नहीं है। कितने लोग हमें फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हम ठग गए, गुरुजी हम फंस गए। अरे भाई, ठगना उनका धंधा है। ठग गए तो गलती आपकी है, उनकी नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आप हमसे बात ही करना चाहते हैं तो 2 से 7 में कभी भी बात कर लीजिए। 9825200108 पर फ़ोन करो, पूछो, सब बताएंगे। इस दुनिया में सब कुछ है, असली की भी है, नकली की भी है। ये तो आपकी गलती है कि आप असली की खाते हैं या नकली की खाते हैं। आज गड़बड़दास ने प्रश्न किया, गुरुजी पेट में बच्चा क्यों नहीं टिकता? अब सुनिए, इसके क्या कारण हैं। संतानोत्पत्ति के लिए ही शादी की जाती है, वंश वृद्धि के लिए ही शादी की जाती है। और पत्नी मनोरमादेहि मनोवृत्तिनुसारणीं तारणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। जब हम पत्नी की प्राप्ति करते हैं तो मनोवृत्ति अनुसारणी होनी चाहिए और संसार रूपी सागर से तारने वाली होना चाहिए, हमारे वंश को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। ये दिव्य पत्नी का रूप है। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी थीं, जिनका नाम था दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देव हुए। देव और दानों का युद्ध हमेशा होता रहता है। एक बार देवताओं ने सारे राक्षसों का वध कर दिया। दिति रोते हुए पति कश्यप की सेवा में गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे स्वामीनाथ, इस बार कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो विश्व विजयी हो, उसे कोई परास्त न कर सके। कश्यप ऋषि ने तप किया, दिति को पास में बुलाया और कहा, ये दिव्य बालक तुम्हें देता हूं, लेकिन गर्भावस्था में तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो नियम सुनो। और उन्होंने काफी नियम दिति को बताए थे। उसमें असली नियम यह था कि गर्भवती स्त्री को दिन में सोना नहीं चाहिए। अब दिति के गर्भ से अलौकिक पुत्र पैदा होगा, देवताओं को परेशान कर देगा। इंद्र टेंशन में आ गया। दिति वैसे तो नियमों का पालन करती थी, लेकिन एक दिन उन्माद में आकर सो गई। इंद्र पेट में घुस गया श्वास से और उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। और वही 49 टुकड़े मरुत बने। हवा हरि पेरी तते ही अवसर चले मरुत वंचास। लंका में आग लगी, प्रभु ने प्रेरणा की, 49 प्रकार के मरुत आ गए, पूरी सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। मरुत दिति पुत्र हैं, कश्यप के संतान हैं। 5 प्रकार की वायु तो हमारी आत्मा के साथ संलग्न हो गई, हमारी बॉडी को चलाने का काम करने लगी।
जिसको कहते हैं प्राण अपान व्यान समान उदान। कुछ पितर बन गए, पितरों के साथ जो हवा लगी, और कुछ भूत बन गए। जब पितर हमारे घर में अपने बच्चों को, अपने संतानों को, अपने वंश को देखने के लिए आते हैं तो उनके साथ दूसरी कितनी हवाएं चली आती हैं और वह भूत आपके घर में रह जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से किसी को रोग हो जाता है, किसी को वायु हो जाता है, कोई पगला जाता है, किसी का गर्भ गिर जाता है। पितर दोष इसका मूल कारण है, श्रापित दोष भी इसका मूल कारण है। श्रापित दोष के विषय में भी ऋषियों ने काफी बताया है। श्राप लग जाता है, वो वंश नाश हो जाता है, जवान लड़का जवान लड़की मर जाते हैं, पेट में गर्भ नष्ट हो जाता है, लड़की भाग जाती है, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, नई उत्पत्ति होती नहीं है। पैसा चाहे जितना हो, अगर वंश नहीं बढ़ रहा है तो पितर दोष है। और पितर दोष अनेक प्रकार का होता है, उसको ऋषि मुनि ही समझ सकते हैं। आध्यात्म ज्योतिष से जब अंदर तक गए जन्म तक ज्योतिष सोचता है तो आपको बताता है आपको ऐसा दोष है, आप ऐसा निवारण करो। कुछ लोग प्रयाग जाते हैं, नासिक जाते हैं, भागवत सप्ताह कराते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ कराते हैं, उससे फायदा तो होता है, लेकिन मेन जो उद्देश्य है वो बहुत बढ़ चुका होता है। ऋषियों ने उसके लिए वनस्पति तंत्र बनाया है और प्रभु कृपा से हमारे वंश में वो आया है। वनस्पति तंत्र के द्वारा वंश को पुनर्जीवित किया जा सकता है, यानी कि वंश नाश हो रहा है और अगर आपकी किस्मत में है तो वनस्पति शास्त्री आपको मिलेगा, आपको बच्चा होगा, भले शादी किए 20 साल हो गए हो, और आपका वंश बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बलात् करेंगे, कई लोग इंजेक्शन लगवा के बच्चा पैदा करते हैं, डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता है, इंजेक्शन का निर्माण करता है, 3 बार लगाता है, 2-2.5 लाख का खर्चा आता है और 5-10 लाख रुपया फेल हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऋषि, अगर कोई ब्राह्मण, अगर कोई सिद्ध साधक आपके साथ जुड़ जाए, आपको आशीर्वाद दे दे, आपको नियम बता दे, तो आपका वंश पुनः जीवित होगा, पुनः चलेगा, वरना गर्भ रहेगा 3-3.5 महीने से ज़्यादा नहीं टिकेगा, गर्भस्राव हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में शोधन क्रिया बताया है। पहले ढूंढो बच्चा क्यों नहीं टिकता, इसका कारण क्या है। पितर दोष है, श्रापित दोष है, पूर्वजन्म का दोष है, या हवा का दोष है, या आपके कर्मों का दोष है। जब ये चीज पकड़ में आ जाएगी और उसका निवारण किया जाएगा, बच्चा 100% टिकेगा। और हमारे द्वारा तो कई घरों में ऐसे वंश हमने सुधारे हैं, वो बच्चे आज 25-25 साल के हो गए, इंजीनियर हो गए हैं और काफी आगे बढ़ चुके, वंश चालू हो गया है। लेकिन इसमें श्रद्धा बहुत बड़ा काम करती है। अगर बलात् करोगे बच्चा नहीं टिकेगा। डॉक्टर अगर प्रभु का कृपा पात्र है और परमात्मा चाहता है, उसका इंजेक्शन काम कर जाएगा। लेकिन अगर
डॉक्टर सिर्फ विज्ञान को, क्योंकि एक डॉक्टर हमारे पास आया था बॉम्बे का, उसका ही वंशनाश हो रहा था, लेकिन वो हमें बता नहीं रहा था। तब हमने जब उसकी वंशावली पूछी कि तुम्हारे कितने भाई, उसने कहा मैं एक ही हूँ। तुम्हारे बड़ लड़का कितना, बोले एक ही है। मैंने कहा उसको, तो बोले एक लड़की ही है। मैंने कहा यहाँ से तुम्हारा वंशनाश हो रहा है। ऐसा भी होता है, लेकिन डॉक्टर माना नहीं। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था, अपने आप को समझता भी था। इस दुनिया में जो अपने आप को कुछ समझता है ना, उससे ज़्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। क्योंकि विद्या का इतना भंडार है, धन का इतना भंडार है, रूप का इतना भंडार है, वैभव इतना है, उसमें तुम अपने आप को क्या समझ सकते हो? कोई अस्तित्व नहीं है, न पैसों का, न रूप का, न विद्या का। कितने लोग, मूर्ख लोग, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ लेते हैं, लेकिन जो असली विद्वान होता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं विद्वान। जैसे कोई सेठ करोड़पति कहता है कि मैं करोड़पति हूँ, लोग कहते हैं कि ये करोड़पति है। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो या कोई बहुत सुंदर नार हो, वो कहती फिरती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे लोग कहने लगते हैं कि लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बहुत सुंदर है। लोग कहने लगते हैं बहुत विद्वान है, लोग कहने लगते हैं बहुत धनवान है। अगर पेट में बच्चा टिकता नहीं है तो उसका मेन कारण श्रापित दोष, पितर दोष, ग्रह दोष, वायु दोष आदि अनेक दोष होते हैं। लेकिन समर्थ पुरुष जब चिंतन करेगा और आपको बताएगा, मानना आपका काम है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए 9825200108 पर संपर्क करो। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। जय बोले, अपना ध्यान करो।